महाराष्ट्र में मराठी भाषा विवाद पर जबरदस्त नया फैसला हुआ है, जिसके बाद भूचाल आ गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा फैसला लिया और खबर तो यहाँ तक है कि ये पूरा का पूरा प्लान ठाकरे परिवार की पूरी सियासत को ही खत्म करने का प्लान है। तो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के प्लान पर फाइनली बड़ी वाली कील ठोक दी है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है नया फैसला, क्यों कहा जा रहा है कि अब पूरी तरह से ठाकरे परिवार नेस्तनाबूद हो जाएगा। दिखाएंगे सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो करीब एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि जो भी मराठी भाषा के नाम पर जबरदस्ती करेगा, जो भी मारपीट करेगा, हिंसा करेगा, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और उसकी जगह जेल में होगी। यानी कि राज ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को ये बता दिया, दिखा दिया कि अगर अब बदतमीजी की लोगों से, पब्लिक से, भीड़ में मराठी भाषा के नाम पर तो सीधे जेल जाओगे, कार्यकर्ता ही नहीं नेता भी जेल जाएंगे। लेकिन अब इससे भी बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी भाषा का टेस्ट टालने का फैसला कर लिया। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरी खबर को समझिए। असल में महाराष्ट्र में 1976 का एक नियम है और इस नियम के मुताबिक कोई भी महाराष्ट्र सरकार का राजपत्रित हो या फिर अराजपत्रित अधिकारी या कर्मचारी हो, उसको हिंदी भाषा का नॉलेज या कहें कि ज्ञान होना जरूरी है। और अगर जिन कर्मचारियों ने 10वीं क्लास में हिंदी नहीं पढ़ी है तो उन्हें सरकारी सेवा में आने के बाद एक तय वक्त के अंदर हिंदी भाषा की परीक्षा पास करनी पड़ती है। और अगर कोई कर्मचारी हिंदी भाषा की परीक्षा को पास नहीं कर पाता है तो उस हालत में वेतन में बढ़ोतरी और प्रमोशन में दिक्कत आती है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि 1976 के इस नियम में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले को, यानी कि इस पूरे टेस्ट को ही रोक दिया। जी हाँ, सरकार ने फिलहाल हिंदी भाषा का जो टेस्ट है इसे रोक दिया है, रोकने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत की ओर से बताया गया कि अब फिलहाल ये टेस्ट नहीं होगा। और उदय सामंत ने कहा कि पत्रकार परिषद विभाग के सचिव से डिटेल जानकारी ली और उसके बाद ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फैसला लिया है। और कर्मचारियों के हिंदी भाषा का जो अनिवार्य टेस्ट था, अधिकारियों का जो अनिवार्य टेस्ट था, उस पर रोक लगा दी है। और ये परीक्षा 28 जून को होने वाली थी। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हिंदी भाषा का टेस्ट फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार ने रोक दिया है। यानी कि एक तरीके से अगर किसी को हिंदी नहीं आती है तो भी महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को अब कोई दिक्कत नहीं है, और सिर्फ मराठी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जबकि बीच में तो फडणवीस सरकार ने ही ये फैसला लिया था कि महाराष्ट्र में टैक्सी और ऑटो वालों को भी मराठी सिखाई जाएगी। हालांकि इसके लिए लिबरल अंदाज दिखाया था। फडणवीस ने यह भी कहा था कि हम जिनको हिंदी भाषा आती है, मराठी नहीं आती है, या कहें कि मराठी के अलावा दूसरी भाषाएं आती हैं, तो उनको हम मराठी सिखाएंगे, अच्छे तरीके से सिखाएंगे, बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर मराठी भाषा उनको आएगी तो अच्छी बात है, ये सम्रांत बात होगी। लेकिन यहाँ पर किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं होगी, ये कहा था। लेकिन अब इससे भी बड़ी खबर ये है कि फिलहाल हिंदी भाषा के टेस्ट पर ही रोक लगा दी है। और ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो मराठी भाषा, मराठी मानुष की राजनीति करते हैं, तो उस पर ये बहुत बड़ी चोट हो सकती है। मराठी भाषा को लेकर अपनी बातें जो ये दोनों कहते रहे, उस पर बड़ी चोट हो सकती है। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे की पार्टी से राज्यसभा सांसद थी और वो दोबारा टिकट चाहती थी, लेकिन उनको टिकट मिला नहीं है। जबकि आदित्य ठाकरे उनके लिए भरपूर जोर लगाते रहे, भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बाद भी आदित्य ठाकरे की बात को माना नहीं गया, आदित्य ठाकरे की बात को समझा नहीं गया। और फाइनली उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की उम्मीदवारी को समर्थन दे दिया और शरद पवार विपक्ष के एक ही उम्मीदवार के नाते राज्यसभा पहुंच गए। प्रियंका चतुर्वेदी इससे खासी नाराज होगी। खबरें तो यहाँ तक आ गई कि प्रियंका चतुर्वेदी अब बीजेपी चली जाएंगी। वो बीजेपी के सहारे राज्यसभा में जाने की कोशिशें कर रही हैं, ऐसी खबरें भी आई और लगातार आई। अब बड़ी खबर ये है कि इधर अचानक से प्रियंका चतुर्वेदी का मन बदल गया है, मन पलट गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने उद्धव ठाकरे की तारीफ की है और वो भी खुलकर तारीफ की। और अचानक से ऐसा यू टर्न क्यों आ गया, कैसे आ गया, वो भी समझिए। असल में
में उद्धव ठाकरे ने एमएलसी चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी को खत्म कर दिया था, अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया था और अंबादास दानवे को यहाँ पर एक तरह से प्रत्याशी बना दिया और उनके लिए कांग्रेस के साथ भी बात की, सभी से बात करके अंबादास की जीत को कंफर्म कर दिया। अब इसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने खुलेआम सबके सामने सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हुए लिखा कि एक बार उद्धव ठाकरे ने फिर से साबित कर दिया है कि वो किसी लालच में नहीं पड़ते हैं और बिना लाग लपेट बिना लालच के पद का त्याग कर देते हैं और इस बार भी यही हुआ है। खुद के लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा और दूसरों को दे दिया है और 2019 के चुनाव में जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद जब बारी आई विधायकों ने साथ नहीं दिया तो तुरंत खुद विधायकी छोड़ दी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास भी तुरंत का तुरंत खाली कर दिया। अब प्रियंका चतुर्वेदी अचानक से ऐसे ही यूं ही उद्धव ठाकरे की तारीफ नहीं कर रही है बल्कि इसके पीछे की भी कहानी है, अंदर की बात है, अंदर की कहानी है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। खबर यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी के साथ पहले तो आदित्य ठाकरे लगातार बातचीत कर रहे थे, लगातार कोशिश में थे कि कैसे भी प्रियंका को मनाया जाए क्योंकि प्रियंका अगर पार्टी छोड़ती तो यहाँ पर सबसे खराब इम्पैक्ट आदित्य ठाकरे का ही जाता क्योंकि प्रियंका आदित्य के ही करीब मानी जाती हैं और संजय राउत गुट ने भरपूर कोशिश की थी कि आदित्य ठाकरे को प्रियंका के बहाने लपेटा जाए और यहाँ पर डिरेल किया जाए, लेकिन आदित्य ठाकरे कोशिश करते रहे और इधर प्रियंका चतुर्वेदी दूसरी तरफ बीजेपी में जाने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन वो फंस गई। जी हाँ, खबर यही है अंदर खाने की कि प्रियंका चतुर्वेदी की बीजेपी के साथ फाइनली फिलहाल डील नहीं हो पाई है, यानी कि फिलहाल वो कहीं नहीं जा रही हैं। फिलहाल वो उद्धव ठाकरे की पार्टी में ही रहेंगी, फिलहाल उनकी कहीं और कुछ डील हुई नहीं है, फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ ही डील हुई है, उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ ही डील हो गई और उद्धव ठाकरे से मिलने का वक्त भी मांग लिया है। जी हाँ, बीच में जो उद्धव ठाकरे की मीटिंग में प्रियंका ने तेवर दिखाए थे तो अब उन तेवरों को लेकर हो सकता है वो माफी मांगा या हो सकता है उन तेवरों पर भी वो बैकफुट में आए, लेकिन हाँ फिलहाल कंफर्म खबर, बड़ी खबर यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी की तो अंदर खाने बीजेपी के साथ डीलिंग की बातें आ रही थी वो फिलहाल खारिज हो गई, वो बात बन नहीं पाई और इसीलिए प्रियंका चतुर्वेदी अब फिर से उद्धव ठाकरे की तारीफें करने लगी और इसमें बड़ा रोल आदित्य ठाकरे का है जो कि लगातार प्रियंका को मना रहे थे, समझा रहे थे, दोनों के बीच में काफी करीबी मानी जाती है और दोनों एक दूसरे को सियासी तौर पर खासा समर्थन भी करते हैं। तो ऐसे में प्रियंका चतुर्वेदी की इस यूटर्न में आदित्य ठाकरे का भी बड़ा रोल माना जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।